42वां बाब। यूसुफ के भाई अनाज खरीदने मिस्र को जाते हैं। और याकूब को मालूम हुआ कि मिस्र में गल्ला है। तब उसने अपने बेटों से कहा कि तुम क्यों एक दूसरे का मुंह ताकते हो? देखो, मैंने सुना है कि मिस्र में गल्ला है। तुम वहां जाओ और वहां से हमारे लिए अनाज मोल ले आओ, ताकि हम जिंदा रहें और हलाक न हो। सो यूसुफ के 10 भाई गल्ला मोल लेने को मिस्र में आए। पर याकूब ने यूसुफ के भाई बिन्यामीन को उसके भाइयों के साथ न भेजा, क्योंकि उसने कहा कि कहीं उस पर कोई आफत न आ जाए। सो जो लोग गल्ला खरीदने आए उनके साथ इस्राएल के बेटे भी आए, क्योंकि कनान के मुल्क में काल था। और यूसुफ मुल्क मिस्र का हाकिम था, और वही मुल्क के सब लोगों के हाथ गल्ला बेचता था। सो यूसुफ के भाई आए और अपने सर जमीन पर टेक कर उसके हजूर आदाब बजा लाए। यूसुफ अपने भाइयों को देखकर उनको पहचान गया, पर उसने उनके सामने अपने आप को अनजान बना लिया और उनसे सख्त लहजे में पूछा, तुम कहां से आए हो? उन्होंने कहा, कनान के मुल्क से अनाज मोल लेने को। यूसुफ ने तो अपने भाइयों को पहचान लिया था, पर उन्होंने उसे न पहचाना। और यूसुफ उन ख्वाबों को जो उसने उनकी बाबत देखे थे याद करके उनसे कहने लगा कि तुम जासूस हो। तुम आए हो कि इस मुल्क की बुरी हालत दरियाफ्त करो। उन्होंने उससे कहा, नहीं खुदावंद, तेरे गुलाम अनाज मोल लेने आए हैं। हम सब एक ही शख्स के बेटे हैं, हम सच्चे हैं, तेरे गुलाम जासूस नहीं है। उसने कहा, नहीं, बल्कि तुम इस मुल्क की बुरी हालत दरियाफ्त करने को आए हो। तब उन्होंने कहा, तेरे गुलाम 12 भाई एक ही शख्स के बेटे हैं, जो मुल्क कनान में है। सबसे छोटा इस वक्त हमारे बाप के पास है, और एक का कुछ पता नहीं। तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका कि तुम जासूस हो। सो तुम्हारी आजमाइश इस तरह की जाएगी कि फिरौन की हयात की कसम तुम यहां से जाने ना पाओगे, जब तक तुम्हारा सबसे छोटा भाई यहां ना आ जाए। सो अपने में से किसी एक को भेजो कि वो तुम्हारे भाई को ले आए, और तुम कैद रहो, ताकि तुम्हारी बातों की तस्दीक हो कि तुम सच्चे हो या नहीं। वरना फिरौन की हयात की कसम तुम जरूर ही जासूस हो। और उसने उन सब को 3 दिन तक इकट्ठे नजरबंद रखा। और तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो तो जिंदा रहोगे, क्योंकि मुझे खुदा का खौफ है। अगर तुम सच्चे हो तो अपने भाइयों में से एक को कैद खाने में बंद रहने दो, और तुम अपने घर वालों के खाने के लिए अनाज ले जाओ, और अपने सबसे छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। यूं तुम्हारी बातों की तस्दीक हो जाएगी और तुम हलाक न होगे। सो उन्होंने ऐसा ही किया, और वो आपस में कहने लगे कि हम दरअसल अपने भाई के सबब से मुजरिम ठहरे हैं, क्योंकि जब उसने हमसे मिन्नत की तो हमने ये देखकर भी कि उसकी जान कैसी मुसीबत में है उसकी ना सुनी, इसीलिए ये मुसीबत हम पर आ पड़ी है। तब रूबेन बोल उठा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि इस बच्चे पर जुल्म न करो, और तुमने न सुना? सो देख लो, अब उसके खून का बदला लिया जाता है। और उनको मालूम न था कि यूसुफ उनकी बातें समझता है, इसलिए कि उनके दरमियान एक तर्जुमान था। तब वो उनके पास से हट गया और रोया, और फिर उनके पास आकर उनसे बातें की, और उनमें से शमाउन को लेकर उनकी आंखों के सामने उसे बंधवा दिया। यूसुफ के भाई कनान को लौटते हैं। फिर यूसुफ ने हुक्म किया कि उनके बोरों में अनाज भरें और हर शख्स की नकदी उसी के बोरे में रख दें, और उनको ज़्यादा राह भी दे दें। चुनाचे उनके लिए ऐसा ही किया गया, और उन्होंने अपने गधों पर गल्ला लाद लिया और वहां से रवाना हुए,
जब उनमें से एक ने मंजिल पर अपने गधे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला तो अपनी नकदी बोरे के मुंह में रखी देखी। तब उसने अपने भाइयों से कहा कि मेरी नकदी फेर दी गई है, वो मेरे बोरे में है, देख लो। फिर तो वो हवास बाख्ता हो गए और हक्का बक्का होकर एक दूसरे को देखने और कहने लगे, खुदा ने हमसे ये क्या किया। और वो मुल्क कनान में अपने बाप याकूब के पास आए और सारी वारदात उसे बताई और कहने लगे कि उस शख्स ने जो उस मुल्क का मालिक है हमसे सख्त लहजे में बातें की और हमको उस मुल्क के जासूस समझा। हमने उससे कहा कि हम सच्चे आदमी हैं, हम जासूस नहीं, हम 12 भाई एक ही बाप के बेटे हैं, हम में से एक का कुछ पता नहीं और सबसे छोटा इस वक्त हमारे बाप के पास मुल्क कनान में है। तब उस शख्स ने जो मुल्क का मालिक है हमसे कहा, मैं इसी से जान लूंगा कि तुम सच्चे हो कि अपने भाइयों में से किसी को मेरे पास छोड़ दो और अपने घर वालों के खाने के लिए अनाज लेकर चले जाओ और अपने सबसे छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। तब मैं जान लूंगा कि तुम जासूस नहीं बल्कि सच्चे आदमी हो और मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, फिर तुम मुल्क में सौदागरी करना। और यूं हुआ कि जब उन्होंने अपने अपने बोरे खाली किए तो हर शख्स की नकदी की थैली उसी के बोरे में रखी देखी और वो और उनका बाप नकदी की थैलियां देखकर डर गए। और उनके बाप याकूब ने उनसे कहा, तुमने मुझे बे औलाद कर दिया, यूसुफ नहीं रहा और शमाऊन भी नहीं है और अब बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब बातें मेरे खिलाफ हैं। तब रूबन ने अपने बाप से कहा, अगर मैं उसे तेरे पास ना ले आऊं तो मेरे दोनों बेटों को कत्ल कर डालना, उसे मेरे हाथ में सौंप दे और मैं उसे फिर तेरे पास पहुंचा दूंगा। उसने कहा, मेरा बेटा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा क्योंकि उसका भाई मर गया और वो अकेला रह गया है। अगर रास्ते में जाते जाते उस पर कोई आफत आ पड़े तो तुम मेरे सफेद बालों को गम के साथ गोर में उतारोगे।